जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील राव स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ए टू जेड फोरम में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ITBP ड्राइवर भर्ती 2024 के बारे में। तो भी बच्चों के डाउट आ रहे थे कि सर हमारी लास्ट डेट निकल चुकी है, अप्लाई की लास्ट डेट निकल चुकी है, हमारा एप्लीकेशन स्टेटस कब तक शो किया जाएगा। अभी शायद आपका पेंडिंग दिखा रहा होगा या फिर आपको जो इसका एप्लीकेशन स्टेटस है वो आपको डैश डैश दिखा रहा है या फिर पेंडिंग होगा, दोनों में से एक होगा। तो आपका एप्लीकेशन स्टेटस कब तक शो किया जाएगा, कैसे आपको चेक करना है। तो दोस्तों, कैसे आपको चेक करना है इसके ऊपर अगर आपको मैं बता दूं कि चेक करने का जो प्रोसेस है ना, जैसे एप्लीकेशन स्टेटस आएगा तो मैं आपको बता दूंगा एक प्रॉपर वीडियो के माध्यम से। अभी बात करें कि एप्लीकेशन स्टेटस आएगा कब, तो दोस्तों आपको मैं कुछ वैकेंसी बताता हूँ ITBP ट्रेड्समैन की। और इसके साथ ही दोस्तों वीडियो के अंदर ये भी बात करेंगे फॉरम रिजेक्ट का जो मेन कारण है वो क्या होता है, कि फॉरम रिजेक्ट होते हैं तो कितने बच्चे हैं जो कि फॉर्म रिजेक्ट के कारण रह जाते हैं। जिन बच्चों ने ये गलती की होगी जो अभी आपको मैं बताऊंगा, अगर आपने भी वो गलती की है तो दोस्तों आप 100% डिस्क्वालीफाई हो। फॉर्म रिजेक्ट होने से सीधा ही आप भर्ती से बाहर हो जाओगे। और कितने प्रतिशत बच्चे हैं ये कि फॉर्म रिजेक्ट होने की वजह से इस भर्ती से वंचित यानी कि रह जाते हैं, कितने प्रतिशत के ऊपर कहें तो कितने परसेंट बच्चे इस भर्ती से हर बार जो है एप्लीकेशन स्टेटस रिजेक्ट होने की वजह से रह जाते हैं। PST है PT ये कब होगा तो आपको वीडियो के अंदर मैं बता दूंगा एंड में कि कब तक चांस है कि PST PT हो सकता है। पिछली भर्ती के अंदर तो आपका PST PT लास्ट डेट से 1 महीने बाद में कंडक्ट करवा लिया था, लेकिन इस बार क्या चांसेस है। एक्सपेक्टेड कट ऑफ के ऊपर अगर दोस्तों आपको बताऊं तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो डाल रखी है कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ है ये आपकी कितनी जा सकती है पिछली भर्ती के अकॉर्डिंग। तो आप उस वीडियो को दे लेना, उस वीडियो का लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। तो फिलहाल इसको करते हैं रफ, क्योंकि ये डाउट आपका हुआ क्लियर। हम सीक्वेंस में डाउट क्लियर करते जाएंगे। इससे पहले भी अगर हमारे चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आपको ITBP ड्राइवर से रिलेटेड जो भी जेन्युइन अपडेट होगी ना, सबसे पहले हमारे चैनल के ऊपर ही मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, जैसे अगर आपको बताऊं कि एप्लीकेशन स्टेटस कब तक आएगा, तो इसकी लास्ट डेट क्या थी आपकी 6/11, ये आपकी लास्ट डेट थी। तो वैसे देखें दोस्तों, लास्ट डेट के लगभग ना कुछ ही टाइम बाद में आपका एप्लीकेशन स्टेटस आ जाता है, लेकिन पहले क्यों नहीं देते हैं। एप्लीकेशन स्टेटस पहले आने का कारण है कि आपकी स्क्रूटनी होना। जब आप फॉर्म डाल देते हो, आपकी लास्ट डेट निकल जाती है, उसके 3 से 4 दिन बाद में आपकी स्क्रूटनी होना शुरू हो जाती है। स्क्रूटनी, अगर आपको भी चाहिए ITBP ड्राइवर बेस्ट प्रैक्टिस सेट बुक, तो ये बुक दोस्तों चक्षु प्रकाशन की तरफ से पब्लिश की गई है, जो कि आपके लेटेस्ट पैटर्न के ऊपर आधारित है। इस बुक के अंदर आपको 50 प्रैक्टिस सेट मिल जाते हैं, इसके साथ ही आपको 1950 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिल जाते हैं। जैसे आपको बुक का अंदर से मैं रिव्यू करवा देता हूँ कि अंदर से बुक कैसी है। इस पैटर्न के ऊपर आपकी ये बुक बनाई गई है। 50 प्रैक्टिस सेट अगर आप लगा लेते हो तो आपको दोस्तों एग्जाम के अंदर बहुत ही आसानी हो जाएगी, आपका एग्जाम क्वालिफाई होने के पूरे चांसेस बन जाएंगे। ये आपका 50 नंबर प्रैक्टिस सेट है, यानी कि टोटल 50 प्रैक्टिस सेट हैं। इस बुक के अंदर सबसे खास बात यह है कि इसके अंदर आपका ड्राइविंग स्किल के बारे में भी दिया गया है, टोटल 48 पेज के ऊपर, यानी कि लास्ट में ये आपके ड्राइविंग स्किल के बारे में इस बुक के अंदर दिया गया है। जैसे फर्स्ट प्रैक्टिस सेट का आपको मैं रिव्यू करवा देता हूँ। ये आपका प्रैक्टिस सेट फर्स्ट है, जो कि आप देख सकते हो। मैथ का इसके अंदर अच्छे तरीके से एनालिसिस भी करवाया गया है। जैसे आपको मैं दिखा रहा हूं, जैसे कोई भी क्वेश्चन है मैथ का तो उसको स्टेप बाय स्टेप अच्छे तरीके से आंसर तक क्लियर करवा रखा है। ये बुक दोस्तों आपको फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, स्नैपडील के इसके ऊपर मिल जाएगी। बाय लिंक आप इस बुक को खरीद सकते हो। इस बुक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया गया है, वहां पे जाकर आप इस बुक को परचेज कर सकते हो। ये आपकी स्क्रूटनी कह सकते हो या स्क्रूटनिंग कह सकते हो, तो ये आपकी होना शुरू हो जाती है। तो इसमें क्या होता है वो आपका देखते हैं कि बच्चे ने फोटो सही डाली है, साइन सही डाला है, क्या इस बच्चे ने फीस काटी है या फिर नहीं डाली है, डॉक्यूमेंट कौन से अपलोड किए हैं। तो उन बच्चों की लिस्ट बनाते हैं भी। फिर उस लिस्ट के हिसाब से आपका फिजिकली जो सेंटर ना, फिजिकल के सेंटर है वो आपके किए जाते हैं कि इतने बच्चे हैं, इतने पर डे के हिसाब से, इस हिसाब से हमारा फिजिकल कंडक्ट हो सकता है। यानी कि एक आइडिया लेने के लिए एक स्क्रूटनिंग करते हैं, जिस स्क्रूटनिंग के बाद में आपका एप्लीकेशन स्टेटस दिया जाता है कि इतने बच्चे हमने एक्सेप्ट किए हैं एप्लीकेशन के अंदर और इतने हमने रिजेक्ट किए हैं। तो स्क्रूटनिंग का मतलब ये होता है। अब दोस्तों, लास्ट डेट आपकी ये थी। आपको मैं कुछ भर्ती बताता हूं ITBP की ही। ITBP ट्रेड्समैन की भर्ती है,
आईटीबीपी ट्रेड्समैन की भर्ती है, आईटीबीपी किचन सर्विस की भर्ती है और आईटीबीपी आपकी एनिमल ट्रांसपोर्ट की भर्ती है, एनिमल ट्रांसपोर्ट की भर्ती है। तो ये वैकेंसी आपके इससे पहले आई है। तो आईटीबीपी सबसे पहले इनका फिजिकल करवाएगा। तो इनका फिजिकल कब तक होगा? जो ट्रेड्समैन है तो इसका एक्सपेक्टेड है कि आपका फिजिकल हो सकता है कि लगभग है ना जो जनवरी के अंदर, तो इसका जनवरी के अंदर फिजिकल हो, तो उसके बाद में इसका, उसके बाद में इसका, जब इसका फिजिकल आएगा तो इसके फिजिकल से पहले आपको शायद 10% चांसेस है कि आपका एप्लीकेशन स्टेटस दे दे। अब इसके फिर फिजिकल कब तक होंगे? तो आपको बता दूं, ये इसके बाद में तीनों की बारी आएगी, इसके बाद में लगभग आपके चांस रहेंगे कि इसका फिजिकल आपका इनके खत्म होने के लगभग 1 महीने के बाद में आपका फिजिकल कंडक्ट करवा ले। तो फिजिकल कब तक हो सकता है? तो आपको दोस्तों मैं बता दूं, एक्सपेक्टेड डेट अभी तक यही निकल रही है कि आपका फरवरी 2025 तक जो आपके फिजिकल है ये कंडक्ट करवा लिए जाए। अब फिजिकल के अंदर कितने पास होते हैं, कितने फेल होते हैं, कितने पहुंच पाते हैं, कितने जो हाइट वेट चेस्ट है या रनिंग वगैरह जो भी कुछ है ना, मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है एक वीडियो के माध्यम से। उस वीडियो का मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, जिसके अंदर मैंने ये भी आपको बताया कि टोटल फॉर्म आपके कितने डाले गए हैं इस बार। जो लॉन्ग जंप है, हाई जंप है, इनके अंदर भी काफी बच्चे फेल होते हैं। सबसे ज्यादा फेल होना जो है वो लॉन्ग जंप, हाई जंप है, इसके अंदर फेल होते हैं। अब बात करते हैं फॉर्म रिजेक्ट का मेन कारण क्या है। अगर आपने ये गलती की होगी तो आपका दोस्तों क्लियर है कि फॉर्म रिजेक्ट होगा। तो मेन कारण क्या है और कितने बच्चे रिजेक्ट होते हैं? तो दोस्तों ज्यादा आंकड़ा नहीं है कि कितने बच्चे रिजेक्ट होते हैं, तो ये ज्यादा आंकड़ा नहीं है। तो ये आंकड़ा लगभग आपका 2% से लेके 5% तक बच्चे ने ये फॉर्म रिजेक्ट हो जाते हैं इतने बच्चों के। और जितने फॉर्म डाले हैं उनमें से 2% से 5% निकाले ना, कि उतने बच्चे आपके लव फॉर्म रिजेक्ट होने की वजह से रह जाते हैं। लगभग 1000-1500 के आसपास मानिए कि इतने बच्चे रिजेक्ट हो जाते हैं। तो जो रिजेक्ट होने का मेन कारण क्या है? तो मेन कारण मैं लिखता हूं, एक तो हो गया आपका फोटो, फोटो हो गया। दूसरा हो गया आपका सिग्नेचर, यानी कि जो आपका साइन है, जो आपका साइन है। उसके बाद में जो थर्ड कारण है वो है आपकी फीस, फीस। ये तीनों कारण आपके मेन है कि रिजेक्ट सीधा ही कर दें। इसके बाद में आपने डॉक्यूमेंट गलत डाल दिया, या फिर डॉक्यूमेंट के अंदर आपकी कोई नेम मिस्टेक है, या फिर आपने अपने डॉक्यूमेंट के अंदर रोल नंबर गलत डाल दिया है, तो उसका सॉल्यूशन हो जाता है। आपसे अंडरटेक लिखवा लेते हैं जब आपका डीवी होता है, तो उस टाइम आपसे अंडरटेक लिखवा लेते हैं कि आपका जो, जब भी आपका फाइनल सिलेक्शन होगा तो हम आपसे ये जो आपकी गलती है ये सही होनी चाहिए, आप ये हमें शो करोगे विद ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ। तो आप उनको शो कर दोगे तो ये आपकी गलती है ये ठीक हो जाती है। गलती से रोल नंबर गलत डाल दिया तो वो भी आपका, अगर जो जैसे 10th के अंदर गलत रोल नंबर डाल दिया और 12th के अंदर डाल दिया, तो वो आपकी बाद में वो देख के भी हाँ भी मिस्टेक से डाला गया, तो वो प्रॉब्लम सोल्व हो जाती है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन फोटो ही आपने ब्लर डाली, गलत फोटो डाली है, धुंधली दिख रही है, तो रिजेक्ट है। साइन ही आपने गलत डाल दिया, या फिर साइन आपका हाफ दिख रहा है, जैसे ऐसे आधा साइन दिख रहा है, या फिर साइन सही नहीं डाला है, तो आप रिजेक्ट हो जाओगे। फीस आपने काट दी और आपकी फीस कटी नहीं, पेंडिंग दिखा रही है, फिर फीस काटना भूल गई, तो भी आप रिजेक्ट हो। तो ये 3 कारण, इनके कारण आपका फॉर्म है ना जो कि रिजेक्ट किया जाता है। ये पूरी जानकारी दोस्तों मैंने आपको अच्छे तरीके से क्लियर कर दी है। इसके अलावा आपका कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।